बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज असद है, लियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम। और आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज असद है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम आपका जो है वो मीम से शुरू होता है तो आपका बुर्ज असद ही है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पे हमें करनी चाहिए। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी हमें रोज़ाना बुनियादों पे अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाना चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या बाइसों की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज़ फ़जर। आपकी जो इस्तेदाद और तौफ़ीक है, सदका आप उस हिसाब से अनाज वाली जो चीज़ें हैं, खाने पीने वाली अशिया, उनका दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे अर्ज़ करूँगा लियो वालों से कि आपने कुछ बातचीत के ज़रिए कोई माली मामले का कोई मसला था तो उसका हल आप निकालते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह थ्रू डिस्कशन जो है। और अकाउंट्स की रिकन्सिलिएशन भी करते हुए आप लोग नज़र आते हैं अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो। और जिन कारोबारी अफराद का काम सरमाए की कमी की वजह से रुका हुआ था उनके लिए इंशाअल्लाह इजाफी सरमाए का बंदोबस्त जो है अल्लाह ताला वो कर देगा। कोई वसीला, कोई सबब जो है वो हो जाएगा अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उन लोगों को इस हफ्ते नई जिम्मेदारी कोई जो है एडिशनल वो सौंपे जाने का इम्कान है या कोई आपकी ट्रांसफ़र जो है किसी और डिपार्टमेंट में वो होने का इम्कान है। अच्छा, जिन गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बातचीत अधूरी रह जाती है इस हफ्ते इंशाअल्लाह तय होने के कवी स्ट्रॉन्ग तरीन इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं इंशाअल्लाह। ख़ानदानी मामलात में आपसे अगर कोई डिसीजन मांगा जा रहा है, आपसे हेल्प मांगी जा रही है तो सोच समझ कर करनी है। आपने जो भी आपने फ़ैसला लेना है सोच समझ कर करना है। पीर वाले दिन ये है कि कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव ख़बर जो है जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर अल्लाह की तरफ से मिल सकती है। इसके अलावा अजनबी लोग अगर हैं उन पे भरोसा करना पड़ रहा है तो बड़ा सोच समझ कर आपने एतमाद करना है। खुदा न खास्ता
कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। मंगल का दिन ये है कि अगर आप कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं, सोच रहे हैं, तो नतीजा ज़रूरी नहीं है कि वैसा निकले। कोई डेट्स जो हैं आपको आगे की वो मिल सकती हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मामले को कोशिश ये करें कि बामी जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की अगर कोशिश कर लेंगे, वो हल जो है वो निकल आएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आज मेल मुलाकात का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा गुफ्तगू से आपने गुरेज करना है, आपने सुनना ज़्यादा है। जुमेरात का दिन जो है कारोबारी अफराद से अर्ज़ करूँगा कि आज आपको एक अहम पॉजिटिव ख़बर का हुसूल अपने कारोबार के सिलसिले में होता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आपका कोई पुराना मर्ज़ है, खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक है, डिसीज़ है, तो उसके इलाज के लिए कोई आपको बेहतरीन हल अल्लाह की तरफ से अता हो सकता है, और वो इलाज अगर आप शुरू करते हैं आज के दिन से, तो आपका मर्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह सेहत, यानी आप सेहत वाले मामलात की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आपका आज छुट्टी का दिन है, तो आप कोशिश करें कि जो पेंडिंग आपके काम हैं, घर के हैं, ऑफिस के हैं, बिज़नेस के हैं, उनको निपटाने की कोशिश करें, और शाम का वक्त अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बेहतर क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इतवार के दिन ये है कि आज आपके घर रिश्तेदारों की आमद हो सकती है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि कोई भी इख्तलाफी गुफ्तगू जो है, जिसमें इख्तलाफ हो, वो आपने गुरेज करना है। झगड़े की नौबत खुदा न खास्ता आ सकती है।